वेलकम टू लीगल दोस्त। आज मैं आप लोगों को न्यायालय के समक्ष सिविल केस कैसे फाइल किया जाता है और उसमें क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट की जाती है उसके संदर्भ से बताने जा रही हूँ। जो सिविल केस होता है वो दो तरीके का होता है, एक बी क्लास सूट होता है और एक ए क्लास सूट होता है। ए क्लास सूट में आप प्रॉपर्टी है, रेंट है, किराएदारी है, इसके ऊपर आप केस लगा सकते हैं। बी क्लास सूट जो लगता है सिविल में वो मनी से रिलेटेड रहता है कि आपको किसी से मनी लेना है, आपका कोई लेन देन हुआ है तो वो लेन देन में उसने आपको नहीं पैसा दिया है तो वो जो केस कोर्ट में लगाया जाता है उसको बी क्लास सूट कहते हैं। ये सूट फाइल करने के लिए सबसे पहले जो प्रोसीजर अडॉप्ट की जाती है, आपके केस की कोई भी कहानी होती है वो कहानी आप अपने एडवोकेट को जब बताते हैं तो एडवोकेट उसके मुतालिक नोटिस देता है। एक चीज ध्यान रखिए कि सिविल केस में जो नोटिस होता है वही केस की जान होती है। जो नोटिस होता है, जैसे आपके शरीर में आत्मा होती है, नोटिस केस की आत्मा होती है। अगर आपने नोटिस में कोई फैक्ट नहीं लिखे हैं और आपने कोर्ट में एविडेंस के दौरान वो फैक्ट लाए हैं तो आपका केस इस आधार पे निरस्त हो सकता है कि आपने नोटिस में वो चीजें क्यों नहीं उल्लेख की गई। तो इसमें सबसे पहले सिविल प्रोसीजर कोर्ट में आपको वकील के थ्रू एक नोटिस भेजना पड़ता है। नोटिस जाने के बाद उनको एक समय सीमा दी जाती है कि आप इतने समय के अंदर हमें जवाब दें। अगर वो जवाब नहीं देते हैं या देते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में आप केस लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने कभी नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद आप केस नहीं लगा पाए तो इस नोटिस की मियाद 3 साल तक की होती है कि आप 3 साल के भीतर उस नोटिस के आधार पे केस लगा सकते हैं। लेकिन अगर 3 साल की मियाद निकल जाती है तो फिर आपका जुडिक्शन खत्म हो जाता है और आप सिविल केस नहीं लगा सकते। सिविल केस में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब हम दावा ड्राफ्ट करते हैं तो उस दावे में हमें वो सारे मुद्दों का उल्लेख करना होता है जो हमने नोटिस में किया, प्लस उसके साथ वो सारे दस्तावेज पेश करना होता है जिसका उल्लेख हम दावे में कर रहे होते हैं। और ये दस्तावेज के साथ हम जब दावा कोर्ट में पेश करते हैं तो कोर्ट उसमें सामने वाले को नोटिस भेजता है। जब सामने वाला उस नोटिस पे से कोर्ट में आता है तो वो उसमें रिप्लाई देने के लिए समय मांगता है। आपको यहाँ एक चीज और बता देती हूँ कि जो रिप्लाई देने का टाइम होता है कोर्ट में वो 3 बार होता है। एक बार सामने वाला जवाब देने के लिए टाइम ले लिया, दूसरी बार ले लिया, तीसरी बार ले लिया। अगर तीसरी बार भी वो जवाब नहीं देता है तो कोर्ट उसको एक बार कॉस्ट पे, कॉस्ट मतलब पैसे पे, कि आपको 500 रुपए, 1000 रुपए की कॉस्ट पे आपको एक तारीख और भी दी जाती है। जब सामने वाला कॉस्ट पे भी नहीं देता है जवाब तो फिर उस सिचुएशन पे उसका राइट कोर्ट खत्म कर देती है। पर चलिए, ये तो जवाब देने का समय बताया गया। अब मान लीजिए उसने जवाब दे दिया तो उसके जवाब का प्रति जवाब हम हमारे देंगे, क्योंकि उसके जवाब में कोई नए तथ्य उल्लेख होके आते हैं तो उसका खंडन करना हमारे लिए जरूरी होता है और ये हमारा लीगल राइट भी है। उसके बाद न्यायालय उसमें मुद्दे बनाती है। मुद्दे बनाने के बाद आपको, वादी को और प्रतिवादी को, दोनों को अपनी साक्ष्य सूची देनी पड़ती है कि आप अपने दावे के समर्थन में किस किस की गवाही देंगे और सामने वाला अपने जवाब के समर्थन में किस किस की गवाही देंगे। इस तरीके से गवाहियां शुरू होती हैं। गवाही शुरू होने के बाद सारे दस्तावेज प्रूफ होते हैं। प्रूफ होने के बाद आप चाहें तो रिटर्न आर्गुमेंट दे सकते हैं या ओरल बहस कर सकते हैं और ये बहस होने के बाद न्यायालय उसमें निर्णय देती है। इस तरह सिविल कोर्ट का ये पूरा प्रोसीजर न्यायालय के समक्ष चलता है। धन्यवाद।